नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सकें। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ क्या है, भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा। यहाँ पर दे रखा है हमारे पास एक समीकरण। उस समीकरण में जो डी ए बी सी ये लिखा हुआ है, इनके स्थान पर जो सिंबल दे रखे हैं वो लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले 24 दे रखा है, तो 24 को ऐसे कैसे लिखेंगे। डी का अर्थ दे रखा है, हमें पता है डी का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पर भाग आ जाएगा। कोष्टक है, बिल्कुल कोष्टक। ए कैसे कैसे आ जाएगा, एक का अर्थ क्या है प्लस, प्लस का क्या आएगा 7। यहाँ पर सी का अगर देखोगे तो माइनस है, कितना 2। फिर ए है, ए का अर्थ क्या है +7। बी का अर्थ दे रखा है, क्या दे रखा है, गुणा, गुणा आएगा 12। फिर गुणा आ जाएगा और फिर आएगा कोष्टक 5 आएगा, ऐसे कैसे। उसके बाद में सी है, सी का अर्थ हमें पता है माइनस होता है और फिर 4 है, कोष्टक बंद हो जाएगा। बोर्ड मास नियम में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 भाग, ब्रैकेट सोल्व करोगे तो यहाँ पर 1 और 7 मिलकर कितनी हुए 8, माइनस ऐसे कैसे आ जाएगा 2, प्लस का 7 गुणा 12, फिर गुणा, यहाँ पर फिर से ब्रैकेट है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 में से माइनस के 4 चला जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1। फिर बोर्ड मास के जो ब्रैकेट है नियम में, ब्रैकेट के बाद में क्या आएगा, जो भाग सोल्व होगा, तो यहाँ पर देखो 24 में क्या करोगे, 8 का भाग दोगे तो 8 3 24 यानी 3 आ जाएगा, माइनस ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर आएगा प्लस, फिर क्या होगा, गुणा सोल्व होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, गुणा सोल्व होगा तो यहाँ पर देखो गुणा डबल बार है, डबल बार सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12×7 84, 84 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 84 आएगा। अब यहाँ पर देखो 84 प्लस का है, 3 प्लस का है, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 87 प्लस का हो जाएगा, माइनस का कितना होगा 2। अब यहाँ पर 87 में से 2 चला गया तो कितने बचा, 85। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 85, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। यह आकृति दे रखी है और हमें यह बताना है कि यह आकृति कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पर अगर बात करें, आगे देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, एक निर्देश भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, घुमाने की अनुमति नहीं है। देखो इस आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी जिस प्रकार से ये आकृति है उसी प्रकार की आकृति न किसी ऑप्शन में मिलेगी। तो यहाँ पर अगर इस आकृति को देखें तो यह आकृति इस प्रकार से, यहाँ पर अगर बी ए ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में मिल रही है क्या, अगर ए ऑप्शन में देखोगे तो यह आकृति कुछ इस प्रकार से बनती हुई दिखाई देगी, जबकि यहाँ पर ये नहीं मिल रही तो यह तो नहीं होगा। अगर बी ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में देखो गोला है, बिल्कुल है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से आता हुआ दिखाई देगा ये, तो इस प्रकार का यहाँ पर भी बना हुआ है। मतलब जो आकृति हमारे पास दे रखी है वो कहाँ पर दिख रही है, बी ऑप्शन में दिख रही है। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दिख रही है, उस सीरीज़ में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर आप इसको इस प्रकार से अगर ये जो अल्फ़ाबेट है इनके अगर रूप में अगर सही सोल्व नहीं कर पाते हो तो इसको क्या करेंगे, नंबरिंग के हिसाब से देख सकते हैं। अगर नंबरिंग के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर इसका नंबरिंग लिखेंगे तो कितना आएगा 18, फिर आएगा 14, फिर 22 और फिर 7। यहाँ पर अगर इसका नंबरिंग देखोगे तो 16, 16, 18 और 11, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। फिर आगे देखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 12, टी कितने पे आएगा 20 पे, एल जे कितने पे आता है तो जे आएगा हमारे पास 10 पे, एस आता है 19 पे, ठीक है। आगे इसको देखेंगे तो 10, यहाँ पर आ जाएगा 22, 6 और 23, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखो 18 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पर कितना है 12, यहाँ पर 10। तो यहाँ पर देखो 18 से कितना हो रहा है 16, माइनस का कितना हुआ 2, 16 से कितना करना होगा, माइनस का 2 करना होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 14 आएगा, तो 14 आ जाएगा। 14 से फिर माइनस का 2 करोगे तो 12 आएगा, 12 से फिर माइनस का 2 करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। इसी प्रकार यहाँ 14 है, यहाँ 16 है, यहाँ पर 20 है,
क्वेश्चन मार्क, फिर 20 और फिर 22। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 14 से कितना हो रहा है 16, तो प्लस का कितना 2, 16 से कितना करना पड़ेगा, प्लस का 2 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 18। अब आपको पता है 14 पे क्या आता है, 14 पे एन आता है। 18 पे क्या आता है, 18 पे आता है आर आता है। 18 पे क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ एम से स्टार्ट होना, ये ऑप्शन गलत हो गया, एन से स्टार्ट हो रहा है, ये एम से हो रहा है, ये गलत हो गया। यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है, पर यहाँ पर आर है, यहाँ पर एस है, तो ये यहाँ पर आर दे रखा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर आगे देखें इसको तो आगे 22 है, फिर 18 है, तो क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। फिर यहाँ पर भी माइनस का 4 करना होगा, माइनस का 4 करोगे 18 में से तो कितना आएगा 14, और 14 पे क्या आता है एन आता है, तो यहाँ पर एन आ गया। इसी प्रकार यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ पर 11 दे रखा है, तो प्लस का कितना हो रहा है 4 हो रहा है। यहाँ पर भी प्लस का 4 करोगे, 11 में प्लस का 4 करोगे कितना आएगा 15, और 15 पे क्या आता है ओ आता है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। देखो यहाँ पर अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे, तो यहाँ पर अंग्रेजी जो अपने जो डिक्शनरी होती है उसमें किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो सेम होता है उसको हटा देते हैं। तो सेम यहाँ पर एस वाई है, तो एस वाई को हटा दो, एस वाई यहाँ पर है, इसको भी हटा दो, यहाँ पर इसको भी हटा दो, यहाँ पर ये भी है, यह भी और ये भी, ठीक है। एस वाई तो हट गया। एस वाई के बाद में यहाँ एन है, तो एन कितने पे आता है 14 पे। एम है तो एम कितने पे आता है 13 पे। आर है, आर कितने पे आता है 18 पे। एन आता है वो 14, फिर एस है एस 19, और यहाँ पर एम है 13। अब देखो 13 वाले दो हैं, एक तो यह वाला और एक तो 2 नंबर और एक 6 नंबर, 13 13 वाला है। तो इससे आगे वाला देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा पी, पी कितने पे आता है 16 पे, और यहाँ पर भी पी दे रखा है पी 16 पे। फिर यहाँ पर देखो दोनों में सेम फिर हो गया, फिर एच दे रखा है यहाँ पर 8, और यहाँ पर ए दे रखा है तो 1, तो इसका मतलब 2 नंबर तो सबसे पहले आएगा। अब अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 3 में 2 नंबर सबसे पहले, फिर कौन सा आएगा, फिर 6 नंबर आएगा, तीनों में 6 नंबर है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर भी 14 है, 1 में और 4 में 14 14 है। तो यहाँ पर देखोगे 1 में तो 14 से आगे कितना है टी, टी आता है 20 पे। यहाँ पर क्या है ओ, ओ आता है 15 पे, तो फिर आएगा 4 नंबर, फिर आएगा 1 नंबर। अब यहाँ पर देखो 3 नंबर और 5 नंबर बता, 3 नंबर कितना 18, तो फिर 3 नंबर, और 5 नंबर 19 है, तो फिर आएगा 5 नंबर। इस प्रकार से व्यवस्थित होगा। तो इस प्रकार से व्यवस्थित होकर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे पास बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, देखो यहाँ पर गलत हो गया है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जब 2 स्थितियाँ दे रखी हो तो कॉमन ढूंढते हैं। अगर कॉमन देखोगे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो उस कॉमन को लिखते हैं। फिर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में चलोगे तो फिर आएगा 2, और फिर 2 से चलोगे तो क्या आएगा 1। यहाँ पर क्लॉकवाइज चलोगे यानी घड़ी की दिशा में चलोगे तो 3 आएगा, और 3 से फिर आएगा क्या 5। अब देखो यहाँ पर किसका विपरीत पूछा है, 3 का विपरीत पूछा है, तो 3 का विपरीत आपको पता है क्या दिखेगा, 3 का विपरीत दिख रहा है कौन सा, 2 दिख रहा है। तो 2 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी लीप वर्ष है, यहाँ पर कौन सा लीप वर्ष है ये हमें बताना है। देखो लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करते हैं, जो वर्ष दे रखा हो और उस वर्ष में क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं, और वो 4 का भाग क्या चला जाए, पूरा पूरा चला जाए। तो वो क्या होता है, वो होता है लीप वर्ष होता है, ठीक है। जब किसी वर्ष में क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं और वो भाग क्या हो पूरा पूरा चला जाए, तो वो वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। तो यहाँ पर अगर देखो 54 दे रखा है, यहाँ पर 03 दे रखा है, यहाँ 16 दे रखा है, और यहाँ 92 दे रखा है। अगर 54 में भाग दोगे तो क्या पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 में दोगे तो ये तो वैसे भी नहीं जा रहा। 92 में देखो तो यहाँ पर भी नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा कौन सा 16। अगर 16 में दोगे तो 4 का भाग तो पूरा पूरा चला गया 4 बार, तो शेषफल कितना बचा, 0 शेषफल बचा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 7 नंबर। यदि किसी महीने का चौथा दिन गुरुवार है, किसी महीने का चौथा दिन क्या है, गुरुवार है, यानी कि चौथा दिन यानी 4 तारीख को क्या है, गुरुवार है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा दिन उस महीने की 19 तारीख से पहले चौथा दिन होगा।
देखो 19 तारीख से पहले यानी कि 19 तारीख से पहले तो इसमें से कौन सा चौथा दिन, तो 19 तारीख से पहले 4 दिन, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 15वां दिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 15वां दिन। अगर बात करें यहाँ पर 4 तारीख से 15 तारीख तक तो कितने दिन हुए, तो यहाँ पर देखोगे तो आपको कितने दिन मिलेंगे, 11 दिन मिलेंगे। 11 में करोगे 7 का भाग दोगे, शेषफल आएगा। शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल आएगा हमारे पास 4 शेषफल आए तो गुरुवार में 4 जोड़ते हैं। गुरुवार में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, गुरुवार से आगे क्या आता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो जो 15 तारीख जो होगा वो होगा सोमवार होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बालिकाओं की कतार में आशा बाएं व दाएं से 11वें स्थान पर है। देखो एक बालिका की कतार है, उस कतार में आशा है ना बाएं साइड से और दाएं साइड से, उसका नंबर कितना है 11वां है, यानी उसका दोनों साइड से 11वां नंबर है। हमें पता है कभी भी कतार के अंदर अगर एक व्यक्ति के दोनों साइड के नंबर पता हो तो टोटल नंबर हम निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से कितना 11 प्लस राइट से कितना, तो राइट से भी 11 माइनस करोगे 1, 11 कितना हो गया 22, 22 में से -1 गया तो कितना आया 21। तो टोटल उस पंक्ति में लड़कियों की संख्या होगी तो वो कितनी होगी 21। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आपका जो क्वेश्चन है वो कितने आपके सही हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, PQR और S, यहाँ पर S है, कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। P और R, S और Q जोड़ीदार है। यहाँ पर है PQR क्या कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। तो कैरम इस प्रकार की एक संरचना होती है, तो वो ऐसे एक दूसरे की तरफ देखकर खेल रहे हैं। तो ठीक है, आपको अगर जोड़े बताएं तो जोड़े यहाँ पर P और R का है और S और Q का है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है S R के दाहिने ओर है और ये कह रहा है R है ना वो पश्चिम की ओर देख रहा है। तो पश्चिम आप सभी को पता है, ये पश्चिम होता है, ये कौन होता है, पूर्व होता है, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। अगर पूर्व की साइड बैठ के इस तरफ देखेगा तो पश्चिम होगा, तो यहाँ पर अगर बैठ के इधर देखेगा तो यहाँ पर कौन है, R है, ये पश्चिम की ओर देख रहा है बिल्कुल। ये कह रहा है R से R का जो जोड़ीदार कौन है, P है, तो P आ जाएगा R के अपोजिट साइड। S R की दाहिने ओर है, दाहिने ओर यानी इस साइड, यहाँ पर कौन है S का जोड़ीदार कौन है Q। आगे बताइए क्यों का मुख किस दिशा में, तो क्यों का मुख अगर दक्षिण दिशा में बैठा है और ये केंद्र की ओर देख रहा है तो उत्तर दिशा की ओर देखेगा। तो उत्तर दिशा की ओर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो सभी साथी एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजू ए बिंदु से रवाना होकर दक्षिण की ओर कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। ए बिंदु से चल रहा है, ठीक है, कितना चल रहा है दक्षिण में, कितना चला 25 मीटर चला, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अगर नीचे की साइड आएगा तो बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी इस साइड घूमेगा। कितना चलता है 50 मीटर चलता है, तो 50 मीटर चला। वह पुनः बाईं ओर, अब पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो बाईं ओर इधर आएगा और ये कितनी हो जाएगी 25 मीटर हो जाएगी। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर से बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चला है 60 मीटर चल रहा है, तो ये यहाँ पर सिर्फ 50 तक हो गया और 50 से आगे यहाँ पर 60 हो गया, तो यहाँ पर आ गया। ये बिंदु कौन सा है, बी बिंदु है, ठीक है। ये तो 50 है तो ये भी क्या होगी 50 होगी, और ये टोटल कितनी है, तो टोटल कितनी है, टोटल 60 है। अगर ये 50 है तो यहाँ पर ये दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी 10 होगी। ये कह रहा है क्या, राजू बिंदु ए से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, बिंदु ए यहाँ है, इससे ये दिशा बतानी है, तो ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा है। कितनी दूरी है 10 मीटर, 10 मीटर पश्चिम दिशा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, NET का कोड दे रखा है, इसमें समान अनुपात के साथ 13, 22 और 7। यहाँ पर अगर इसका देखें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो n है, n का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, m होता है। अब हमें पता है n का विपरीत नंबर कितना m है, m का नंबर कितना होता है 13, यानी अपोजिट नंबर लिखे हुए हैं। v का अगर विपरीत देखें तो क्या होता है e,
V 22 पे आता है, E कितने पे आता है, 5 पे आता है, तो E का विपरीत क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इसी प्रकार T के विपरीत क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। हम बोलते हैं ना GT है, GT बोलते हैं, GT बोलते हैं, तो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो T का तो 7 हो जाएगा कोड, और इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कोड देखो, N का विपरीत कितना है, 3 13 है, तो 13 आ जाएगा। E का जो विपरीत कोड लिखा हुआ है 22, और T का विपरीत कोड लिखा हुआ है 27। इसी प्रकार यहाँ विपरीत कोड लिखेंगे, यहाँ पर विपरीत कोड लिखेंगे y अगर देखें तो y कितने पे आता है, अगर y को देखें तो y आता है, वो आता है 25 नंबर पे, ठीक है। और y का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, y का विपरीत होता है b, तो वो हो जाएगा कितना, 2, ठीक है। a कितने नंबर पे आता है, तो 26 पे आता है, ओ सॉरी z आता है 26 पे, और a आता है कितने पे, 1 पे। तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो a का कोड क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो y का कोड कितना हो गया, 2, a का कोड कितना हो गया, 26, m का कोड यानी m का विपरीत क्या होगा, n, तो m का कोड क्या हो जाएगा, 14। तो इस प्रकार से 2 26 14, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या लिखा हुआ है, इनके विपरीत कोड लिखे हुए हैं। आप सभी को पता है, विपरीत कोड आप सभी को पता है, तो आप इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, क्या कहता है, ए और बी सी की बेटियाँ हैं। ए और बी है वो क्या है, बेटियां हैं, और एक दूसरी क्या है, बहनें हैं। किसकी है, सी की बेटियां हैं, ठीक है। सी डी की बेटी है। अब सी क्या है, डी की बेटी है, तो सी है डी की बेटी है, तो यहाँ पर सी भी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ई डी का बेटा है, ई है वो डी का बेटा है, ये ई है वो क्या है, डी का बेटा है, और यहाँ पर सी का क्या होगा, वो भाई होगा। ई ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये किस प्रकार संबंधित है इससे, तो ई का संबंध बताना है। अभी आपको पता है ई भाई है किसका, सी का, सी की बेटी कौन है, ए है, तो ए यानी जब ए की माँ है कौन, सी का भाई कौन है, ई। तो आपको पता है माता जी का भाई क्या होता है हमारा, माता जी का भाई लगेगा वो लगेगा मामा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है हमारे पास, 9 से 10 के मध्य दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब हो आती है। देखो 9 से 10 के बीच में विपरीत दिशा में, तो अगर यहाँ पर देखें तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हमें क्या मिनट निकालना है, विपरीत टाइम निकालना, तो 11 इंटू मिनट, यहाँ पर -60 इंटू घंटे बट्टा कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर मोड़ लगा दो, और यहाँ पर विपरीत पूछा है, विपरीत मतलब 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 11 मिनट हमें निकालनी है, तो मिनट ऐसे कैसे आ जाएगा, -60 इंटू घंटे कितने हैं, तो घंटे हो जाएंगे 9, ठीक है, बटा 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बोर्ड 180। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो 2 को इधर भेजोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 360, 9 को अगर गुणा करोगे और इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर माइनस होगा कैसे होगा, देखो इसको मोड़ से बाहर करोगे तो 11 इंटू मिनट ऐसे कैसे आ जाएगा, मोड़ से बाहर करते हैं क्या हो जाता है प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 चिकड़ी 54, यानी 540, यहाँ पर बराबर कितना आ रहा है 360। 11 इंटू मिनट ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस का इधर माइनस का भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस घटाओगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर अगर माइनस घटाते हैं तो कितना आएगा, तो 180 बचेगा, और वो भी किसका बचेगा, तो माइनस का बचता है, तो आप इसको मोड़ में लिख लेना, ठीक है। 180 में भाग दोगे किसका, 11 का, 180 बटा 11 का भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 सही 4 बटा 11, यानी 9 बजकर 16 सही 4 बटा 11। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो एक बड़ा मेथड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो 9 बजकर, यहाँ पर 9 बजते हैं, यहाँ पर कितना होता है 3 बजते हैं, विपरीत कब होगा, 9 और 10 के बीच में विपरीत, यहाँ पर दोनों सुइयाँ विपरीत होगी, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, तो यहाँ पर 15 मिनट हो जाती है, तो 9 बजकर 15 मिनट है, 15 इंटू कितना हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएंगे, 11 बार होगा ये ऐसा, 12 घंटों में कितनी बार, 11 बार। इसको अगर गुणा करें तो इसको गुणा करते हैं, देखो 15 को 12 से गुणा करें 30, यहाँ पर 15 और 3 कितने हो गए 180 बटा 11 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 सही 4 बटा 11, यानी 9 बजकर 16 सही 4 बटा 11 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना है, कौन सा दर्पण प्रतिबिंब होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर दर्पण प्रतिबिंब देखोगे तो इस प्रकार का बॉक्स बना हुआ है,
इसमें दो ऐसे बने हुए हैं, तो यहाँ पर ये दो इस प्रकार से लाइनें बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पास में है कौन सा ट्रायंगल, तो यहाँ पर भी पास में होगा कौन सा ट्रायंगल होगा। नीचे क्या बना हुआ है, एक इस प्रकार से बना हुआ है, तो वो बनेगा, यानी ऊपर की साइड बना हुआ है इस प्रकार से। अब उसको बनाना होगा तो वो यहाँ पर बनेगा, तो वो बनेगा इस प्रकार से, यहाँ पर बनेगा। और यहाँ पर अगर देखोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो दे रखी है आकृति, और यहाँ पर ट्रायंगल होगा वो सीधा इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से अगर आपको देखने को मिले तो कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर देखो, अगर एक को चेक करें तो ये तो सही है, पर यहाँ पर देखो ट्रायंगल उल्टा हो गया, जबकि ये गलत हो गया। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, पर यहाँ पर देखो इसको क्या कर दिया, ये इस प्रकार से होना चाहिए, ऊपर की साइड होना चाहिए। जबकि यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो ये नीचे की साइड आ रहा है इस प्रकार से, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो हमारा जो डायग्राम बना है वो सेम यहाँ पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, यदि 18 जनवरी 1999 को मंगलवार है तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। देखो 18 जनवरी की बात हो रही है, जनवरी अगर बात करें तो कितनी होती है, 31 दिन की। इसमें से 18 अगर माइनस करें तो कितने दिन जो शेष बचेंगे, तो यहाँ पर देखो 11 तो वो और 2 ये 13 दिन तो ये बचेंगे। और यहाँ पर फरवरी की बात हो रही है 18 तारीख तक, तो 18 तारीख तक फरवरी जोड़ दो, फरवरी को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितने दिन हुए, तो यहाँ पर हो गया 11 और यहाँ 31 में क्या करोगे 7 का भाग दोगे, शेषफल निकालोगे तो यहाँ पर 7 चौक 28 बच के कितने शेषफल, 3 शेषफल बच गए। 3 को क्या करोगे मंगलवार में ऐड करोगे, मंगलवार में ऐड करोगे तो मंगलवार से आगे क्या आएगा, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो हमारा जो आंसर होगा वो शुक्रवार होगा। शुक्रवार कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज का जो सेशन है वो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय